हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज लाभ हानि का कॉन्सेप्ट फिर से बताऊंगा, जो कि दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लाभ हानि का एक लेक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से वीडियो मैंने डाला था, और उसको आप सभी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। और इस वीडियो में भी बिल्कुल बेसिक तरीके से ही लाभ हानि के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट लॉस का बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, ट्रिक से भी क्वेश्चन करवाएंगे। जब क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे तो उसमें ट्रिक भी रहेंगी, लेकिन ट्रिक के साथ साथ में उसका बेसिक इसके कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कॉन्सेप्ट के बिना ट्रिक्स जो हैं वो बेकार हो जाती हैं एग्ज़ाम में। जब कभी भी हम विदाउट कॉन्सेप्ट ट्रिक को अप्लाई करते हैं और कभी कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो उसमें फिर वो ट्रिक काम नहीं करती हैं। तो वहाँ फिर हमारा क्वेश्चन अगर आसान भी हुआ और जरा सा भी क्वेश्चन चेंज हो गया, बदल गया, तो वहाँ फिर बदलाव जो है उस क्वेश्चन को गलत करवा देता है। तो हम पहले उस ट्रिक को सीखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर ट्रिक को सीखेंगे, और दोनों ही चीज़ों को हम अपने अप्लाई करेंगे मैथ में। तो जिन लोगों का मैथ थोड़ा सा वीक है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे जो है आपका कॉन्सेप्ट तो अच्छा होगा ही, प्लस जो है और अच्छी अवधारणा मिल जाने से जो है क्वेश्चन और अच्छे तरीके से लगेंगे। तो सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा ध्यान से समझिए। और बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें जो गलतियां हो जाती हैं उनको हम सुधारेंगे इन बेसिक मेथड्स के माध्यम से। और आप सभी से अनुरोध है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और वीडियो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, आपसे यही गुजारिश है। तो आइए देखते हैं कैसे हम कॉन्सेप्ट इसका लाभ हानि का और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, उस पर हम देखते हैं। आइए जो है इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने सीधे सीधे बताया था कि क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। और इसमें किसी भी वस्तु का एक क्रय मूल्य होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है, जिसको सीपी हम कहते हैं, और एक विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो तो उसका कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो उसका विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। और दोनों के डिफरेंस से ही हम लाभ और हानि को जो है ज्ञात करते हैं। अभी क्या है, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उसमें यह है कि मान लीजिए सेलिंग प्राइस पता हो या कॉस्ट प्राइस पता हो और हमको प्रॉफिट लॉस भी पता हो, तो हम किस तरीके से कोई अन्य चीज निकालेंगे तो उसको देखते हैं। तो जैसे इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले देखिए क्या है कि हमारे पास में एक चीज रहती है, या तो सेलिंग प्राइस होगा या कॉस्ट प्राइस होगा, और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में जरूर होगा। यानी कि हमारे पास एक चीज जरूर होगी कि प्रॉफिट या लॉस को परसेंटेज में दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कुछ भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए हम कहें 800 रुपीज जो है उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है। और फिर हमको पता है ये भी कि इसका प्रॉफिट 20% इसको बेचा गया है प्रॉफिट पर, यानी लाभ पर, 20% लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, तो अब देखना ये है कि जैसे इसमें दो चीज दी है, एक तो 800 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस दिया है और दूसरा 20% प्रॉफिट भी दिया है। अब पूछेगा सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि सेलिंग प्राइस यानी कि जो वस्तु बेची जा रही है वो 20% लाभ पर बेची जा रही है, यानी कि दुकानदार को इस वस्तु को बेचने पर 20% एक्स्ट्रा मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कास्ट प्राइस है उसी का दुकानदार ने 20% और बढ़ा के बेचा है। तो हमको बेसिकली यही चीज देखनी है कि 20% जो वो बढ़ा के बेच रहा है वो कितना हुआ। तो हमको इस सेलिंग प्राइस में जो सेलिंग प्राइस निकालना है उसमें इस कॉस्ट प्राइस का हम 20% या तो बढ़ा के जोड़ दें, यानी कि हम चाहें तो 800 का 20% निकाल के, जो कि हमारा 160 रुपए बना, इसको जोड़ दें इसमें। और या फिर सीधे सीधे 20% बढ़ा दें, तो सीपी का सीधे सीधे 120% निकाल दें,
तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, यानी 800 का हम सीधे सीधे 120% अगर निकाल दें तो आप देखिए ध्यान से, ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 8 96, यानी 960 रुपये डायरेक्ट आ गया। तो कहने का ये मतलब है कि या दो तरीके हैं, या तो आप 800 का 20% निकाल के उसमें जोड़िए, और या फिर 800 का सीधे सीधे 120% निकाल दीजिए, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। अगर बाई चांस मान लीजिए यही 20% की हानि होती है, तो या तो यही 160 इसमें से घटा दीजिए, और या फिर सीधे सीधे जो सीपी का 80% निकालेंगे, यानी 800 का 80% निकालेंगे, तो वो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ एक चीज यहाँ से कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है वो सीपी का ही कुछ परसेंट है, कितना है वो डिसाइड करेगा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में जितना होगा। तो अगर हम इसको फार्मूले में एक तरह से देखें, अगर बाई चांस मान लीजिए इसको फार्मूले में देखें, तो अगर हम देखें इस तरह से कि सीपी मान लो दिया हुआ है कुछ, और यहाँ पर x% का मान लीजिए लाभ दिया हुआ है, तो जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो सीपी का 100 प्लस x% बनेगा, यानी हम 100 प्लस x% बढ़ा देंगे, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो जितना भी सीपी है उसमें 100 प्लस जितना भी लाभ दिया है परसेंटेज में बटा 100 कर देंगे, तो हमारा ये जो है सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो ये फार्मूला भी बन जाता है, और अगर हम कॉन्सेप्ट के तौर से देखें तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो सीपी का 100 प्लस x%, अगर x% का प्रॉफिट है तो। यही चीज अगर लॉस है, मान लीजिए x% हानि पर बेची गई है, तब जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो सीपी का 100 माइनस x बन जाएगा, इतना परसेंट। तो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और इसी दोनों ही चीजों से लाभ और हानि पर हम अलग अलग फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज आप और देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया रहता है और कॉस्ट प्राइस पूछता है, तो जब सेलिंग प्राइस दिया हो और कॉस्ट प्राइस पूछे तो यही 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 प्लस x यहाँ नीचे चला आएगा। और इसी को हम एक रेशियो की तरह भी देख सकते हैं कि रेशियो बना लें सेलिंग प्राइस और सीपी का, या सीपी या सेलिंग प्राइस का 100/100 प्लस x करके, 100/100 माइनस x करके, तो उससे भी जो है फार्मूला बहुत आसानी से लग जाएगा। जैसे इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर दें, हम कहें कि सेलिंग प्राइस और सीपी का क्या रेशियो होगा, तो 100 प्लस x/100, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस का 100 माइनस x/100। तो अब इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, जैसे कहेगा कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 10% लाभ पर 1440 या कुछ रुपए में बेची, तो उसका लागत मूल्य क्या है, इस तरह से। तो हम इसी पर क्वेश्चन पर, मतलब इसी फंडा पर जो है क्वेश्चन लगा लेंगे अपने। तो यहाँ बेसिक चीज देखिए, एक चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि आपको कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी। आप चाहे जितना बेसिक मेथड में सिखा दूं, या जितना भी मैं सही मतलब आसान तरीके से उस चीज को मैं बता दूं, समझा दूं, लेकिन जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक तो वो क्वेश्चन नहीं ही लगना है, चाहे जैसे आपको लगाना पड़े। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी मैं सॉल्व भी कराऊंगा क्वेश्चन सेक्शन में। कुछ क्वेश्चन मैंने इसी के साथ में एक वीडियो डाले थे, क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कराया भी था। वैसे क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा, लेकिन पहले मेन चीज है कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जब आप क्वेश्चन करोगे तो ना तो उतना अच्छे से आपको जो है मतलब इतनी आसानी से लगेगा, और ना ही जो है उतना अच्छा जो है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, फिर इंटरेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ में ये चीज भी देखेंगे। अच्छा, अब एक चीज देखिए, फिर से मैं बताता हूँ। जैसे कोई चीज है, अगर एक दो मतलब कोई वस्तु 2-3 लोगों ने क्रमशः बेची है प्रॉफिट पर या लॉस पर, जैसे ऐसे कहेगा कि ए ने बी को मान लीजिए x% लाभ पर बेचा है, फिर बी ने वही चीज सी को y% लाभ पर बेच दिया। अब देखिए, ए ने बी को बेचा है, बी ने सी को बेचा है, और ए का कुछ दिया रहेगा तो सी का पूछेगा कि सी ने कितने रुपए में खरीदा, या फिर सी का दिया रहेगा तो पूछेगा ए ने कितने में खरीदा। ठीक है, तो जैसे
अब ए का जो भी है, मान लीजिए ए का m रुपीज है, ए ने m रुपीज में खरीदा, तो सी ने कितने रुपीज में खरीदा ये चीज पूछेगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, m रुपीज का सीधे सीधे पहले x% प्रॉफिट हुआ है तो हम 100 + x कर देंगे, इसको हम 100 + x बटा 100 कर देंगे। और फिर y ने y%, डी ने जो है c को y% लाभ पर बेचा था, तो इसी को एक बार हम 100 + y कर देंगे और बटा 100 कर देंगे। बस इसी से सीधे सीधे आ जाएगा। तो देखिए पहले a ने b को बेचा है x% प्रॉफिट पर, तो a ने b को x% प्रॉफिट पर जब बेचा तो m का 100 + x% आया। वही फिर b ने c को बेचा y% प्रॉफिट पर, तो इसका जो है y% प्रॉफिट हो गया। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मान लो a ने कोई वस्तु 8,000 रुपए में खरीदी है a ने, और उसने b को बेची है 10% प्रॉफिट पर, 10% लाभ पर, और फिर b ने वही चीज c को बेची है मान लीजिए 20% लाभ पर। अब पूछेगा c को वह वस्तु कितने की पड़ी, तो c का प्राइस अगर निकालना है तो आप सीधे सीधे यहाँ 8,000 का कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप 10% का प्रॉफिट हुआ तो यानी इसका 110% निकाल लीजिए, फिर इधर 20% का प्रॉफिट हुआ तो इसका 120% निकाल लेंगे, और इसी को हम सरल कर लेंगे, बस आ जाएगा। तो यहाँ पहले क्या करिए, जितने जीरो हैं उनको कट कर लीजिए, यहाँ पर 4 जीरो नीचे थे, 4 जीरो कट हो गए, बाकी इसी को हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 × 96, 960 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो यहाँ से 0, फिर 6, 9 6 15, और बाकी 9 1 10, 1056 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम उसका प्राइस निकाल लेंगे। तो यहाँ फिर हमको बेसिकली मेन चीज है कि कैलकुलेशन भी हमको करनी है, ताकि उस कैलकुलेशन को अच्छे से हम कर सकें और तभी आंसर आएगा। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे तो फिर आंसर सही से नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसी में क्या होता है, कभी कभी इधर वाला प्राइस दे देगा और ये वाला पूछेगा, तो इसी को बस उल्टा कर देना है। मतलब कहने का मतलब जब हम इस तरफ से इस तरफ का प्राइस देखेंगे तो उसी चीज को हम एक तरह से ऐसे सोचेंगे कि ये चीज दी हुई है और ये निकालनी है, तो ये दोनों 100 ऊपर आ जाएंगे और ये चीज नीचे आ जाएगी, और फिर उसी को सरल करके हम उसका भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए उसमें 2 वस्तुएं अलग अलग दी रहती हैं, और एक का सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, एक का कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, और दोनों का कितना प्रतिशत लाभ या कितना प्रतिशत हानि है तो उनको दिया रहेगा। तो इसको चाहो तो आप बाद में नोट कर लेना, अभी तो खैर कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं, क्वेश्चन जब बताएंगे तो उनको आप नोट कर सकते हो। तो जब कॉन्सेप्ट अभी आएगा तो उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे आराम से। और बाकी एक चीज ये जरूर करिए कि जिनका भी मैथ कमजोर है वो घर पे कुछ ना कुछ गुणा भाग डेली करिए, चाहे वो किसी चीज से किसी संख्या को काटना है या किसी संख्या से किसी संख्या को गुणा करना है, क्योंकि जब तक आप डेली बेसिस पर गुणा भाग नहीं करोगे तब तक बहुत मुश्किल है उस चीज पर पकड़ बनाना। बिना डेली गुणा भाग किए तो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट तब तक स्ट्रांग नहीं होगा जब तक कि आप उसको अच्छे से पकड़ नहीं बनाते। यहाँ एक चीज मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ जो आजकल के पेपर में बहुत आ रहा है, उसका बहुत यूज है। तो देखिए क्या है, देखिए अभी क्या होता है, 2 वस्तुएं होती हैं, तो दो वस्तुओं के हिसाब से जब देखेंगे तो 2 वस्तुओं में क्या है, एक वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है। तो देखिए एक वस्तु और 2 वस्तु। अब 2 वस्तु में एक का सीपी दिया रहेगा, एक का कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, दो वस्तुएं अलग अलग हैं, और एक का सीपी दिया रहेगा और हो सकता हो एक का सेलिंग प्राइस दिया हो। जैसे मान लीजिए इसका सीपी दिया हुआ है, कुछ ए दिया हुआ है, और इसका वही चीज दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, और एक में x% का लाभ कहेगा, एक में x% का लाभ हुआ है, और दूसरे में
उतने ही का दे सकता है या अलग अलग भी दे सकता है, ज्यादातर x% की हानि दे देगा। अब पूछेगा कुल कितने रुपए का लाभ या कुल कितने रुपए की हानि हुई। तो यहाँ देखिए इसमें ये चीज मिसिंग है, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये चीज मिसिंग है, और यहाँ पर ये चीज मिसिंग है। इन दोनों को जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक जो है हमारा अब देखिए ऊपर वाले में हमको सेलिंग प्राइस निकालना है और नीचे वाले में हमको जो है कॉस्ट प्राइस निकालना है। मतलब ऊपर वाली जो वस्तु है, जो पहली वस्तु है, उसमें कॉस्ट प्राइस दिया है लेकिन सेलिंग प्राइस निकालना है, जबकि नीचे वाली वस्तु में सेलिंग प्राइस दिया रहेगा और कॉस्ट प्राइस निकालना रहेगा। ठीक है, तभी हम टोटल प्रॉफिट और लॉस बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। तो देखो ऊपर वाली में सेलिंग प्राइस निकालना है तो बहुत आसान है, ए का सीधे सीधे 100 प्लस x% निकाल लेंगे जितना भी दिया है। ठीक है, और इसको जब निकालना है तो उल्टा करेंगे, क्योंकि ये जो a है वो इसका 100 माइनस x% है। अगर ये 20% होता तो ये a जो है इस चीज का 80% होता। तो यहां हम क्या करेंगे, a गुणे 100 करेंगे और नीचे 100 माइनस x करेंगे। ठीक है, बस अब ये दोनों चीजें निकल आएंगी तो इनको जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो टोटल हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और अगर इनको जोड़ा हमने ठीक है तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब ये टोटल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से जो है इसको हम क्लियर करके और बता देंगे। तो यहाँ पहले क्या किया हमने, ऊपर वाले कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाली, फिर नीचे वाले सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाली और दोनों को अलग अलग जोड़ के तब हम इसको जो है सही से इसको सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उसको आप देखिए ध्यान से और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है क्वेश्चन लगेगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है कि एक वस्तु का दिखा रहेगा, दो वस्तुओं में पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 480 रुपए है और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस 480 रुपए है। ऐसे देगा दो वस्तुएं हैं और उनमें पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा 480 रुपए 480, और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया रहेगा 480। कहेगा पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया है। अब देखिए ट्रिक भी है इसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब पूछेगा कुल लाभ या हानि कितने का होगा, परसेंट में भी पूछ सकता है, कुल लाभ हानि प्रतिशत कितने का होगा, और या तो फिर रुपए में भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा परसेंट नहीं पूछे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे। अभी जैसे हमने बताया कि पहले तो हम क्या करेंगे, पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो इसका जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो ये तो सीधा सीधा है 480 गुणे 100, यहां चूंकि सीधा सीधा है तो यहाँ 120 करेंगे सीधे, तो ये 480 गुणे 120 बटा 100 और इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, ये जितना आएगा। अब यहां पर इसको निकालना है चूंकि, तो इसको निकालने के लिए 480 गुणे 100 बटा 80 करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लिया पूरा, ये टोटल सीपी हो गया, इसको जोड़ लिया और यहां पर ये जितना भी आएगा इनको जोड़ लेंगे पूरा। ठीक है, और इन दोनों से जो है कुल लाभ कुल हानि, यहाँ इनका और इनका डिफरेंस निकाल के और फिर हम लाभ हानि प्रतिशत निकालेंगे, जो हमने पहले वाले क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरह से पहला दोनों के डिफरेंस से फिर प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो इसको आप अभी करेंगे और फिर इसी तरीके के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है करवाऊंगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल जो एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं
कि एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगा, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया रहेगा, एसपी दिया रहेगा, और दोनों का प्रतिशत लाभ या हानि दिया रहेगा। फिर टोटल लाभ या हानि पूछेगा। तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट को जिनको नहीं पता होगा कि सीपी से कैसे एसपी निकालते हैं परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस पर, और या सेलिंग प्राइस से कैसे सीपी निकालते हैं मतलब कॉस्ट प्राइस, जब तक ये दोनों चीजें नहीं पता होंगी तब तक आपका जो है क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो रट के ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। जो लोग रटे होते हैं फॉर्मूला वो फिर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे प्रॉफिट और लॉस के। तो नेक्स्ट वीडियो फिर अभी जल्दी ही पोस्ट होगी। और बाकी आप लोग ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे एक बार, तो वो क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना लगे, बहुत आसानी से लगेगा। उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, और आने वाले वीडियोस में आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस आप उसको ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। जो क्वेश्चन करवाएंगे वो सारे ही सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए क्वेश्चन है उनको एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, ताकि आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।